जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा स्पीड चला एग्जाम को देखते हुए। आपका रेलवे का एग्जाम था, रेलवे का एग्जाम नहीं, कई भी एग्जाम के लिए आपको काफी फायदेमंद है। आज जो पूछने वाले हैं बायोलॉजी, आपका शुरू से धीरे धीरे करके चलेगा बायोलॉजी, और डबल आएंगे, बहुत रिपीटेड होगा। अगर आप शुरू से 2 बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आज जो आपका एस के झा सर का साइंस का बुक का बायोलॉजी का है, वो परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन, जीव विज्ञान क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन अध्ययन किया जाता है, कितने वर्ग में बांटा गया, सारे के जनक पूरा डिटेल से जानेंगे। पहला है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायो का अर्थ, बायो अर्थ होता है लाइफ, लाइफ में मतलब होता है जीवन। लॉजी का होता है स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीव का ही अध्ययन करना क्या होता है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। देखो सजीव का अध्ययन किया जाता है। सजीव क्या हुआ, जैसे कि मान लो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा मतलब कि वृक्ष है, वृक्ष मतलब कि वो अभी काटे नहीं है, वो जीवित है। जब काट करके उसका वस्तु बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्जीव बन जाएगा। तो उसमें बढ़ेगा घटेगा वो, तो निर्जीव सजीव से क्या बन जाएगा, निर्जीव बन जाएगा। तो सजीव का हम सब अध्ययन करेंगे, जीव तथा जंतु का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 2 भागों में पढ़ेंगे हम सब। पहला भाग पढ़ेंगे बोटनी, बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। दूसरा पढ़ेंगे हम जंतु विज्ञान, जंतु को बोलते हैं जूलॉजी, जो से जंतु, जो से जूलॉजी। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो। प्लूटो गुरु कौन थे, सुकरात। और सुकरात के गुरु कौन थे, अफलातून। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक बोलेगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान में जो हम सब पढ़ेंगे, पौधा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पौधा के बारे में। और जंतु विज्ञान के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे हम सब। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान का जनक दोनों का कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान बोले या जंतु का क्या होगा, अरस्तु। इसमें एनिमल सबका जानेंगे। तो इसका अति हुआ। इसके बाद बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कौन किया था, लैमार्क, फ्रांस का था। और ट्रेविनियस कहाँ था, जर्मनी का, 1801 में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, लैमार्क, 1801। कहाँ के थे, फ्रांस। और ट्रेविनियस कहाँ थे, जर्मनी। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा रूप में स्थापित करने के लिए, शाखा के रूप में किसने स्थापित किया, तो जीव विज्ञान को अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम लिखा। हिस्टोरिया एनिमलियम के लेखक कौन है, अरस्तु। अब एगो एनिमलियम होता है, एगो क्या होता है, हिस्टोरिया प्लेंटेनम होता है। तो प्लांट पौधा वाला होगा क्या, वनस्पति विज्ञान। एनिमलियम जंतु वाला होगा क्या होगा, अरस्तु। ए से एनिमलियम, ए से अरस्तु। एनिमलियम क्या होगा, अरस्तु। समझ गए ना। हिस्टोरिया और प्लेंटेनम का कौन है, हिस्टोरिया प्लेंटेनम का कौन है, थियोफ्रेस्टस। प्लांट पौधा वाला क्या होगा, थियोफ्रेस्टस। तो हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, किसने, अरस्तु ने। जीवों के नामकरण के लिए द्विनामपत्ति किया। द्विनामपत्ति की वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था, लिनियस। लिनियस द्विजगत दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने जीवों के जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। बोलेगा जंतु जगत और पादप जगत किसने बांटा, लिनियस ने। तो वर्गीकी का पिता किसको बोलते हैं, लिनियस। वर्गीकी ने देखिए इंग्लिश में देता है, क्या पढ़िएगा आप सब, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमिक जनक लिनियस है। और जीवों का नामकरण का द्विनामपत्ति किसने दिया, लिनियस। कब दिया, 1753 में। जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 शब्द से बना है, लैटिन। लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है। पहला शब्द है वंश, दूसरा शब्द क्या है, जाति है। मतलब 2 शब्द में क्या हुआ, वंश और जाति है। जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक क्या है, होमो सैपियंस। तो होमो क्या है, उस वंश का नाम है। होमो हुआ वंश, और जिसकी जाति क्या हुआ, सैपियंस। होमो हो गया वंश, जाति क्या हुआ, सैपियंस। अब इसके बाद 2 जगत हुआ, इसके बाद 3 जगत आया। 3 जगत के जनक है हेकेल। इसमें नहीं दिया, हम लिख बता रहे हैं। 3 जगत के जनक है हेकेल। इसके बाद 5 जगत आया। 5 जगत के जनक कौन है, व्हिटेकर, RH व्हिटेकर। तो
इसके बाद 5 जगत में बोलता है कि कौन कौन आता है इसमें। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो मोनेरा जीव किसका समूह है? एक कोश के प्रोकैटिक जीव है, एक कोश के प्रोकैटिक। न तो संगठित केंद्रक होता है, न ही विकसित कोशिकांग होता है। न केंद्रक और कोशिकांग नहीं होगा किसमें? मोनेरा में। इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, मतलब झिल्ली का अभाव होता है, मतलब झिल्ली नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, बोलेगा कि मोनेरा कौन सा कोशिकीय? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव का समूह, अर्थात न तो संगठित केंद्रक है, न ही इसमें विकसित कोशिकांग है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों बैक्टीरिया में आता है। तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों में आएगा। कौन? मोनेरा। मोनेरा क्या बताएं कैसा जीव है? एक कोशिकीय है। कौन? प्रोकैटिक, यूकैरियोटिक है? प्रोकैटिक। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आता है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय क्या हुआ? यूकैरियोटिक जीव। हालांकि कभी कभी बहुकोशिकीय भी होता है, यथा केल्प या समुद्री घास। ये क्या होता है? ये इसी में आएगा। प्रोटिस्टा किसके जगत बोलते हैं? प्रोटिस्टा किन दो बीज का कड़ी बोलते हैं? जंतु और कवक, पादप, जंतु, कवक के बीच कड़ी किसको है? प्रोटिस्टा। पूछता है पादप, जंतु और कवक की कड़ी कौन थे? प्रोटिस्टा। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों की तरह होता है। समझ गए ना? क्या बताएं, इसमें केंद्रिका झिल्ली पाया जाता है प्रोटिस्टा में, और स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है। केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, केंद्रिका झिल्ली पाया जाएगा। तो बोलता है इनमें से कौन प्रोटिस्टा जगत में नहीं आता है? तो ये सब ध्यान रखो, जो जो बताएंगे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। युगलिना, प्रोटोजोवा, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला, डाइटम, शैवाल, ये सब कौन है? प्रोटिस्टा। जो ज्यादा क्या देता है? युगलिना खूब पूछता है। युगलिना किस जगत में? प्रोटिस्टा। युगलिना किस जगत में? प्रोटिस्टा। प्रोटोजोवा भी प्रोटिस्टा, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा, प्रोटिस्टा। ये कैसा? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय? बोलेगा इनमें से कौन एक कोशिकीय नहीं है? तब तो याद कर लो, एक कोशिकीय में क्या क्या बताएं सवाल? डाइटम, प्रोटोजोवा, युगलिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा। कवक जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आप सब पानी चलाते हैं तो वहां देखो काई टाइप से हारकार का बैठ जाता है। गोबर, जैसे गांव की भाषा में धान का पुअरा क्या क्या बोलते होंगे, याद नहीं है, तो उस पर भी देखना छत्ता टाइप से हो जाता है। हाँ, तो कजली कवक टाइप से हो जाता है, छत्ता टाइप से होता है। फफूंदी को ही कवक बोलते हैं। कजली वाला सवाल हो गया, मतलब कवक जगत में ही आया। हाँ, हरका वाला जो होता है काई वाला, उसका कवक में ही सवाल आ गया और ये सब आ गया। ठीक है, काई बोलते हैं उसको, मतलब पाठ पढ़ने घर में अति करते हो। तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। और कवक क्या होता है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। इसमें विषमपोषी होते हैं। ये सिर्फ क्या होते हैं? विषमपोषी। ये जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ये क्या होता है? मृतजीवी होता है कि पूछता है। कवक क्या होता है? मृतजीवी। सड़े गले करता, सड़ा गला क्या होता है? मृतजीवी होता है। कवक क्या होता है? मृतजीवी भी कहते हैं। मतलब किस जगत को मृतजीवी भी कहते हैं? कवक को, क्योंकि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। इनका कवक किसका बना होता है? काइटिन का। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन का। काइटिन एक क्या है पूछा था? काइटिन एक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति है। काइटिन क्या? जटिल शर्करा की बनी है। तो ईस्ट पैरामीशियम मशरूम किस जगत में आता है? ईस्ट पैरामीशियम, ईस्ट पैरामीशियम और मशरूम किस जगत में आता है? कवक। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी। ईस्ट पैरामीशियम, मशरूम, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। कवक में सेल्यूलोज नहीं होता। क्या पाया जाता है? काइटिन। शैवाल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और कवक में क्या पाया जाता है? काइटिन। और काइटिन क्या है? काइटिन अभी बताएं कोई किसी? शर्करा है, जटिल शर्करा की बनी कोशिका, जटिल शर्करा। ईस्ट पैरामीशियम मशरूम किस जगत में आता है? कवक। अभी बताए क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्रोटोजोवा, प्रोटिस्टा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा किस जगत में आता है? मोनेरा। मोनेरा किस जगत में आता है? एक कोशिकीय प्रोकैटिक। जंतु जगत,
उसको एनिमेलिया बोलते हैं, जंतु को एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किया जाते हैं। इस सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक किसमें होता है? जंतु। किस जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु जगत को मेटाजोआ जगत किसे हैं? जंतु जगत। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी सब किस में आता है? जंतु। सभ्य तो जंतु ही में आ गया। क्या क्या बताए? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी क्या होता है? जंतु। फिर से पांचों जगत को जानते हैं। 5 जगत में क्या बताएं? मोनेरा बताएं, प्रोटिस्टा बताएं, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक बताएं, इसमें केंद्रीय का नहीं पाया जाता है, न कोशिकांग, इसमें झिल्ली का भी अभाव होता है। इसमें क्या बताए? माइकोबैक्टीरिया किसमें आता है? मोनेरा। बोलेगा जीवाणु किस जगत में आता है? मोनेरा। जीवाणु यही हुआ नीले सवाल भी। अब प्रोटिस्टा कैसा जगत बोले? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, कभी कभी बोले बहुकोशिकीय। अब बोले थे पादप, जंतु और कवक के जगत किस में आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा पादप जंतु जगत के बीच कड़ी का काम करता है। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, स्वपोषी विषमपोषी दोनों होता है। इसमें क्या क्या बताए थे प्रोटिस्टा का उदाहरण? क्लोरेला अमीबा, डाइटम प्रोटोजोआ इग्लिना, पैरामीशियम क्लोरेला कौन होता है? प्रोटिस्टा। कवक में क्या बताए? कैसा जगत का है? कवक तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक ये विषमपोषी होते हैं, अर्थात सड़े गले कार्बनिक पदार्थ का कौन कहता है? कवक। इसकी कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? काइटिन ने क्या? जटिल शर्करा। इसमें सेल्यूलोज उपस्थित। इसमें क्या क्या पाया जाता है कवक में? बताए अभी सारा बताया ना। ईस्ट, पैरामीशियम, मशरूम, मशरूम रे खाते जो पेनिसिलियन मशरूम क्या है? कवक है। अब पादप के कोशिका भित्ति किसकी बने होते हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिसमें पाया जाएगा समझो कि पादप कोशिका होता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा, मनुष्य में सेल्यूलोज नहीं। सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति कौन होता है? पादप। इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के आते हैं। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा सब किस जगत में होगा? पादप। उत्तक अंग से निर्मित, इनका शरीर उत्तक एवं अंग से निर्मित होता है। जंतु जगत कैसा जंतु होता है? मतलब किस कोशिकीय है? बहुकोशिकीय। इसमें क्या बताए? यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित है। किस जगत को मेटाजोआ भी बोलते हैं? जंतु। मेटाजोआ जगत, जंतु जगत। इसमें क्या क्या बताए थे जंतु जगत में? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी। अब एक को नाम बताओगे? स्तनधारी का सबका नाम बताओगे? स्तनधारी बोल तो हो जाएगा। कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, हाइड्रा क्या होता है? जंतु। देखो इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा फिर बताते हैं। बोलेगा कि जीवाणु किस जगत में आता है? मोनेरा में होता है। जीवाणु माइकोबैक्टीरिया बोलेगा तो मोनेरा। अब बोलेगा कि पादप, जंतु, कवक के बीच कड़ी किसको बोलते हैं? प्रोटिस्टा। इसमें बोलेगा यूग्लिना किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा में। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। ईस्ट, पैरामीशियम, मशरूम किस जगत में आता है? कवक में आता है। आगे बोले पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज। और इसका बोले थे कि और जंतु जगत को किस जगत के नाम से जानते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ जगत। ठीक है। अब देखो हल्का सब आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस। आनुवांशिकी के जनक मेंडल। मेंडल किस देश का था? ऑस्ट्रिया। मेंडल बोलेगा ऑस्ट्रिया, लेकिन मेंडली बोलेगा तो रूस। मेंडली बोलेगा तो रूस। दुई नाम पति के जनक लिनियस। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बारलोग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बारलोग कहाँ के थे? अमेरिका के। विश्व में हरित क्रांति बोलेगा तो नॉर्मन बारलोग। हरित क्रांति शब्द के जनक बोलेगा विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के जनक बोलेगा विलियम गॉड। अरे शब्द दिए हरित क्रांति कौन? भगवान गॉड। और जनक बोलेगा नॉर्मन बारलोग। अब भारत में हरित क्रांति बोलेगा एमएस स्वामीनाथन, जो कि 98 वर्ष में उनका निधन हो गया। 2024 का नोबेल पुरस्कार भी मिला। श्वेत क्रांति की जनक कौन है? बरीज कुरियन। श्वेत क्रांति की जनक
आगे बताइए कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आप बताओ। रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। खूब पूछता है सब। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। हरित क्रांति शब्द बताया अभी? विलियम गॉड। ठीक है। और टीकाकरण के जनक क्या बताए? एडवर्ड जेनर। और पारिस्थितिकी के जनक कौन बताया? भारत रामदेव मिश्रा। जीवाश्म का बीरबल साहनी। मेन तो यही 3 क्वेश्चन है क्या? यही 3 क्वेश्चन। अब अध्ययन है मेन पूछता है इसमें। कोशिका के संरचना और कार्य का अध्ययन क्या? कोशिका का अध्ययन क्या करता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन बोलते हैं क्या? सेल बायोलॉजी। या कोशिका बहुमुखी बोलेगा तो आगे बोलेगा जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन। जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी। इसको बोलते हैं आकारिकी। जीव की आकृति और संरचना का अध्ययन या आकारिकी। आकृति को आकारिकी याद करना। आकृति आकारिकी। आगे बताइए शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी। शारीरिकी बोलते, कभी कभी हिंदी देता गलतियां नहीं मारता है। हाँ, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी या एनाटोमी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिंदी में बताया था औतिकी। उत्तक का अध्ययन औतिकी या हिस्टोलॉजी। देखिए दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों देता है। जीव और वातावरण के बीच अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। जीव और वातावरण के बीच संबंध अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी। जैविक क्रिया जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन का अध्ययन तो कोई जीव का कारिकी कहलाते हैं। कारिकी कारिकी कारिकी। यम हर्षी का रेप सब में कार्य करते हैं। साइसियोलॉजी है। आगे बताए जीव में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन। आनुवंशिकता का जेनेटिक्स। आनुवंशिकी। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन बोल दो, नहीं समझ में आ रहा था। जीवाश्म की बोल दो। पैलियोंटोलॉजी। इसका इंग्लिश ही देता है। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। विषैले पदार्थ का अध्ययन बीज का टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। बीज का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी या परजीवी की। अरे नहीं समझ में अध्ययन आया ना तो खाली आरसी कार लगा दो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं हम। परजीवी का अध्ययन क्या हुआ? पैरासिटोलॉजी। हो गया। रोग की प्रकृति, लक्षण और कारण का अध्ययन। रोग का अध्ययन क्या होता है? पैथोलॉजी। रोग का अध्ययन पैथोलॉजी। लेकिन अभी थोड़ा देर बाद पौधा में लगाएंगे तो फाइटोपैथोलॉजी बता देना, लेकिन देखना आधा आदमी नहीं बता पाएगा। 100% में मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन। रेशम कीट के पालन सेरीकल्चर। जीवाणु का अध्ययन बताते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। आगे मछली पालन का क्या होता है? मत्स्य पालन का बोलेगा ना तो पीसी कल्चर। पालन बोले थे ना। मछली पालन का अध्ययन, पालन भी बोले थे। मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। मछली के पीस देंगे ना। कीट का अध्ययन क्या हुआ? एंटोमोलॉजी। कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या होता है? वायरोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल का फाइकोलॉजी। शैवाल का फाइको। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। और पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। और फल का अध्ययन बोलेगा पोमो। फल का अध्ययन पोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथो। अब बताओ मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी।
वो देखो पालन लगाएगा तब पीसी कल्चर, पाल के पीसेंगे, ठीक है। अब मछली का अध्ययन इक्तियोलॉजी, पालन बोलेगा तो पीसी कल्चर। सजावटी फलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर। खूब आदमी पोमोलॉजी से में गलती मारता है, पोस्ट एंथोलॉजी। तो सजावटी फलों का संवर्धन बोलेगा फ्लोरिकल्चर। उद्यान का अध्ययन क्या बोलता है? हॉर्टिकल्चर। उद्यान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। खेत में उगाई जाने वाली फसलों का और मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी सुन ली लेकिन फसल नहीं सुनी, एग्रोनॉमी। फसल कहाँ उगाता है? मिट्टी पर ना है। खेतों में उगाई जाने वाली फसल और मिट्टी का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर। कंफ्यूजन किस में होता है? ओलेरीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। और वोरीकल्चर तो याद रहता है। उद्यान का अध्ययन बोलेगा हॉर्टिकल्चर, और सब्जी लगेगा तो ओलेरीकल्चर। सब्जी और दो तो ओलेरीकल्चर, सब्जी और दो तो ओलेरी। अस्थि और कंकाल का अध्ययन क्या होता है? अस्थि का ऑस्टियोलॉजी। हृदय की संरचना और कार्य का अध्ययन, हृदय का कार्डियोलॉजी। रुधिर का संरचना और कार्य का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हिमाइटो, रक्त का अध्ययन हिमाइटो। लेकिन यकृत का बोलेगा तो हर्पेटो। सुन लो अच्छा से, नहीं तो गलती मार दोगे सब। यकृत बोलेगा तो हर्पेटो, और रक्त बोलेगा तो हिमेटो। आगे बताइए कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या करता है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का न्यूरोलॉजी। दांत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन दंतोलॉजी बोलते हो तुम सब, डोंटोलॉजी नहीं होता, ओडोंटो। दांत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटो। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। मतलब कलेजी सौंदर्य एकदम चिकना सा सौंदर्य। क्या क्या चीटी का अध्ययन क्या होगा? मिमिकोलॉजी। चीटी का अध्ययन मिमिकोलॉजी। लेकिन स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन। स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। छिपकली को बोलते हैं सौरोलॉजी। एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी। सेरोलॉजी लिखा है लेकिन सीरोलॉजी हुआ। एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन ठीक है एरेक्नोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन एरेक्नोलॉजी। गोल कृमि परजीवी का अध्ययन ये होता है निमेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। नींद में आते हैं ना तो हिप्नोलॉजी। और सपना बोलता और सपना होता और न्यूरोलॉजी। सपना बोलेंगे और आओ, और नींद में और हाँ, नींद में बोलेगा तो हिप्नोलॉजी। और सपना का अध्ययन और न्यूरोलॉजी। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। नहीं बोलता है इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया है तो इसी से कनेक्ट कर दो, प्रतिरोध क्षमता। कीट पतंग का अध्ययन कीटों पतंग का अध्ययन बोला गया रे, एंटोमोलॉजी। उत्प्रेरक का अध्ययन बताओ एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरक का अध्ययन एंजाइमोलॉजी। आप बताओ कि मृदा का अध्ययन क्या होता है? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। मोलस्का और उनके खोल का अध्ययन मैलाकोलॉजी। मोलस्का को मैलाको। नवजात शिशु का अध्ययन नवजात शिशु बोले क्या बोलते हैं? बच्चा को क्या निकलेगा नाक से? न्यूनेटोलॉजी। नया नेटा ले। नवजात शिशु का न्यूनेटोलॉजी। उस दिन भी जब बताए थे तो ये हंसी थी। नहीं हमको याद है, वहां बोली थी तुम क्या क्या सर ट्रिक देते हैं, वहां पर बताए लाइब्रेरी में तुम बोली थी क्या क्या ट्रिक देते हैं सर। बुढ़ापा का अध्ययन जीरोंटोलॉजी है। ये देखना 2 बार और पूछेंगे अभी। घोंसला का अध्ययन क्या होगा?
नीडोलॉजी, घोसला का अध्ययन नीडोलॉजी। तो हमेशा मजाक नहीं को समझो अच्छे से। नीडो डो डो। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। अब अध्ययन बोलेगा तो उसका बाह्य अंतरिक्ष का ना आता तो एक्सोबायोलॉजी। बाह्य अंतरिक्ष लगाएगा ना ब्रह्मांड में बाह्य अंतरिक्ष तो एक्सोबायोलॉजी। और घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। पौधे और उसके रोगों का अध्ययन। क्या बताए थे कि 80% आदमी नहीं बता पाएगा, यही क्वेश्चन बोले थे। शारीरिकी। पौधा और रोग का अध्ययन बोले थे फाइटोपैथोलॉजी। रोग का अध्ययन बताए थे पैथोलॉजी। और तुम बोले थे कि हम बताएंगे। पौधा और उसके रोग का अध्ययन डायरेक्ट पूछे हम। पौधा और रोग का पौधा शारीरिकी किसका बताए थे बताइए। शारीरिकी शरीर की आंतरिक संरचना का, आंतरिक संरचना लगे। आगे बताइए केचुआ पालन क्या बोलते हैं। वर्मी कल्चर। केचुआ पालन वर्मी कल्चर। फल सब्जी बागवानी हॉर्टिकल्चर। अंगूर का खेती विटीकल्चर। फल सब्जी बागवानी हॉर्टिकल्चर। और वृक्षारोपण सिल्वी कल्चर। मोती पालन बताओ। पर्ल कल्चर। जलीय जीव विज्ञान, जल से कनेक्ट करो। एक्वा कल्चर। मत्स्य पालन अभी बताए थे पीसी कल्चर। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। मत्स्य को पीस देंगे। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति समाज शास्त्र अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन विकास विभाजन और विविधता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान। अभी बताए थे पौधे में बीमारियों का अध्ययन। पौधे में बीमारियां फाइटोपैथोलॉजी। भुला जाता है फाइटोपैथोलॉजी। कहाँ नहीं याद रहता है, पता नहीं चलता है। 3 बार ही पूछ लिए। पौधे में बीमारी का अध्ययन पैथोल। डॉक्टर के पास जाते तो पैथोल नहीं लिखा रहता रे। पौधा में फाइटो हो गया। जीवित चीज पर मृदा के प्रभाव का ध्यान एडाफोलॉजी। जीवित चीज पर मृदा के प्रभाव का ध्यान एडाफोलॉजी। शरीर विज्ञान की चिकित्सा का वह कौन सी है जो पुरुष के विशिष्ट रोग और स्थिति का अध्ययन होता है। जो पुरुष के विशिष्ट रोग और स्थिति का अध्ययन एंड्रोलॉजी। पुरुष का लगेगा एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। जानवर का। जंतु विज्ञान में जानवर का। जीवन से पृथ्वी या पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित अध्ययन क्या होता है। पृथ्वी से एक्सोबायोलॉजी। जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन बोलेगा तो एक्सोबायोलॉजी। तत्व और मानव जाति जैसे बंदर बानर मनमानुष का अध्ययन सब तो है इसमें। यूथ में सारा क्वेश्चन ही सब है। प्राइमेटोलॉजी। बंदर बानर मनमानुष का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी। बंदर बनमानुष प्राइमेटोलॉजी। बनमानुष जो है ना एकदम सेम मनुष्य ऐसा, जब चिड़ियाघर में देखे थे सेम लगेगा मनुष्य ऐसा सब उसी टाइप से रहता है। चिकित्सा विज्ञान की वह प्रशाखा जो यकृत के उपचार का देना तुरंत बताते। यकृत का बताते हर्पेटोलॉजी। जीव की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। मकड़ी का अध्ययन आर्केनोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। लिखित दस्तावेज मानव विज्ञान के संस्कृति का अध्ययन एथनोग्राफी। लिखित बोले एथनोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। रक्त का अध्ययन अभी बताए थे हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी। जीव की आकृति संरचना और विशिष्ट का अध्ययन बोल मार्फोलॉजी। आकारिकी। ध्यान रखी तुम्हें चीज को। जीव की आकृति संरचना और विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी आकारिकी। अभी बताते मनुष्य का अध्ययन क्या बोलाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बताए थे हम ऑनलाइनर जो पूछे थे। एंथ्रोपोलॉजी। प्राचीन काल के जानवर पौधा अन्य जीव के संरक्षित अवशेष चिन्ह का अध्ययन जो जीवाश्म विज्ञान का बताए थे पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है जीवाश्म का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है
शुद्ध मात्रिकी लिखा है पोस्टोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या बोलता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। और सपना का अध्ययन क्या बोले थे? सपना और आओ और नीरो। सपना बोल रहे हैं और आओ और न्यूरोलॉजी। नींद में हिप्नोलॉजी। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। रेशम कीड़े का पालन सेरिकल्चर। रेशम कीड़े का पालन टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता। बहुत अच्छा पढ़ी के लो चाहिए। टेक्सोनोमी में किसका अध्ययन होता है? जैव विविधता। कवक विज्ञान किसका अध्ययन है? साइकोलॉजी। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? कुकरमुत्ता का। कवक विज्ञान में कुकरमुत्ता का अध्ययन। मशरूम। कुकरमुत्ता जो है ना कवक है। कवक का अध्ययन क्या बताते हैं? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान का क्या बताते हैं? पैलेंटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या बताते थे? हिप्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान। अब फूलों का अध्ययन क्या बताते हैं? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। कीट विज्ञान का अध्ययन एंटोमोलॉजी। जानवर के उनके पर्यावरण के संबंध अध्ययन पर्यावरण का बताओ इकोलॉजी। पर्यावरण का इको। पक्षी का भी बताए थे और नीथो। अब पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। आगे बताइए कि वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स। जीवाश्म का भी बताए थे पैलियोंटोलॉजी। बहुत बादल अल्लाह कर रहा है। तुम उधर सकले कहाँ जा रहे? इधर सट। कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ा का अध्ययन होता है? जनसंख्या और आंकड़ा का अध्ययन जनांकीकी। अभी बताए थे विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। कोई ध्यान रखता है? बहुत सारा क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। इथनोलॉजी। सांस्कृतिक वैज्ञानिक बोलेगा इथनोलॉजी। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन? जीवित की मृत जानवर का? दोनों का। जंतु विज्ञान में जीवित और मृत दोनों का होता है। जूलॉजी में जीवित और मृत दोनों का करते हैं। कवक सब क्या है? मृत न है, मरद का होता है, मरण है। कवक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग किया जाता है। क्या नाम से? ये होता है बायोनिक्स। शहद का मक्खी का क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आगे बताओ कि फूल का पालन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। बुढ़वा का अध्ययन बुढ़वा का जिरेंटोलॉजी। जिरेंटो। शब्दकोश का लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश का सब्जी के काम आने वाला पौधों का अध्ययन। अभी तुरंत बता दो उधर ओलेरिकल्चर। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। आगे बताइए कि जो है ना फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अब फसल की खेती बताए थे, तुम बोली थी याद करके आए हैं। जो तुम गलती बोल दी थी पेडोलॉजी बोल दी थी, यही आंसर है। याद आया? एग्रोनॉमी। आप रिवाइज किए थे, हम बोले फिर आप माइंड में रिवाइज किए थे क्वेश्चन। ये गलती बोली थी। तो देखो हम बोलते हैं थोड़ा सा रिवर्स भी करो, तुम अपना माइंड में सोचो भी थोड़ा देर। फसल का खेती एग्रोनॉमी। अंगूर में किसका अध्ययन होता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन। कीटों का संवर्धन में क्या होता है? कीट की वृद्धि करता है कि कमी करता है? वृद्धि करेगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन है? अर्थवर्म। शब्दकोश का अध्ययन अभी बताए थे किस? लेक्सिकोग्राफी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? आनुवंशिकी और विवरण का अध्ययन। हाँ। वृद्धावस्था काल प्रभाव का अध्ययन बुढ़वा का अध्ययन जिरोंटोलॉजी। जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या बोलते हैं? जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया, वही होता है जिरोंटोलॉजी। डाक टिकट का संग्रह क्या कहलाता है? फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन होते हैं। सब चीज का अध्ययन हो गया। जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बताए थे रामदेव मिश्रा। भारत की पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। मिट्टी का अध्ययन क्या बताए थे? पेडोलॉजी।
अस्थि का अध्ययन क्या बताते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेनम के लेखक, पौधा ज्ञात, थियोफ्रेस्टस। बीज का अध्ययन नहीं पूछे थे ना? बीज का स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पीडो या पेडो, वही पढ़ो ना। मिट्टी या भूमि का। टीकाकरण के जनक बताए थे एडवर्ड जेनर। टीका के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक लीवेनहॉफ। जीवाणु विज्ञान के जनक लीवेनहॉफ। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस। लिनियस ने जीवधारी को कितने वर्ग में बांटा? दो। और 3 जगत में बताए थे अंडरस्ट हेकल। और 5 जगत में व्हाइटेकर। 4 जगत का है। लिनियस ने जीवनाम पत्ती का जनक कब किया था? 1753। हाँ, कोपलैंड है। 4 जगह कोपलैंड। हाँ, 6 जगत बता रहे हैं, हमको याद है। फ्रांकोइस कुछ है, नाम नहीं याद रहा। फोयस नाम है, याद नहीं आ रहा है। नहीं, वो अलग है। जीव विज्ञान के जनक क्या बताते हैं? अरस्तु। सर्प विषय में जानकारी बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। ठीक है, सर्प का अध्ययन बोलेगा तब ओपियोलॉजी। और सर्प विषय के जानकारी बोलेगा सर्पेटोलॉजी। अभी बादल जो बोल रहा था ना, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का पिता बताए थे बीरबल सैनी। और श्वेत क्रांति के जनक वरीज किन्या। परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। आगे बताइएगा कि निषेचन, विकास, विभाजन, विविधता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान। आगे बताइए कि पौधे में बीमारी का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी। जीव की आकृति और संरचना का अध्ययन, आकृति और संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी। जीव की उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीव और वातावरण के बीच अध्ययन इंग्लिश में इकोलॉजी। आगे होती है कि विषैले पदार्थ का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। रोग विज्ञान का अध्ययन पैथोलॉजी। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ये क्वेश्चन छूट गया था, अच्छा क्वेश्चन था। शहतूत के पौधे पर रेशम कीड़े का अध्ययन मोरी कल्चर। रेशम कीट बोलेगा तो सेरीकल्चर, और शहतूत लग जाएगा तो मोरी कल्चर। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। आगे बताइए कि मछली का अध्ययन बताए थे इक्तियोलॉजी। जलीय जीव विज्ञान पालन का देखते हैं किसका माइंड में घुसा है? एक्वा कल्चर। पालन बोला तो लॉजी बोलता है, अध्ययन में ही लॉजी लगेगा, सब में लॉजी नहीं लगेगा। मोती पालन बता तो पर्ल कल्चर। एक आगो बता दिए तुरंत। वृक्ष रोपण बताओ तो वृक्षारोपण का सिल्वी कल्चर। वार्षिक वलय के बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलय लगेगा तब। हाँ, घोसला का दिन बताओ तो नीडोलॉजी। कैसा याद कर लीजिएगा? नवजात शिशु का अध्ययन नाम से क्या लिखे? न्यूनेटो, नया नया नेटा ने। मोलस्का और खोल का अध्ययन मैलाकोलॉजी। उत्प्रेरक का अध्ययन बताइए एंजाइमोलॉजी। और उत्प्रेरक का अध्ययन किसने किया था? बर्जिलियस। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बताते हैं, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं ना, इम्यूनोलॉजी। और नींद में क्या करते हैं? हिप्नोलॉजी, हाँपते हैं। और मकड़ी का अध्ययन एरेकोनोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन बोले थे सार्कोलॉजी। स्तनधारी का अध्ययन स्तनधारी मैमेलिया गुरु नहीं होता, मैमोलॉजी। और चींटी का अध्ययन मिर्मिको। और सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। आगे बताइए कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का है, जब न कि केंद्रक होता है न झिल्ली होता है, मोनेरा। सार्कोलॉजी। आगे बताइए कि प्रोटिस्टा किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन आता है शरीर में? ठीक है, देखो क्या क्या बताएं कि डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरा, अमीबा। आगे बताओ कि मृतजीवी कहते हैं किस जगत को? कवक।
और आगे बताओ कि मेटाजोआ जगत कौन बताए? जंतु। आगे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बताते हैं रामदेव मिश्रा। ये चौथा बेर या तीसरा बेर जरूर पूछ दिए क्वेश्चन। जीवाश्म विज्ञान के जनक क्या बताते हैं? बीरबल सनिया। टीकाकरण के जनक बताते हैं? हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड। ये तो कंप्लीट हो गया। अब कल का जो है कोशिका आ जाएगा, ठीक है। कोशिका ज्यादा विभाजन भी आ जाएगा, जो छोटा दे भी किया इसमें, ज्यादा नहीं दिया कोशिका का, ठीक है। विभाजन एक पन्ना ये है, कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहीं तक है, 60 गो इधर 10 गो ऑब्जेक्टिव दिया है। कोशिका विभाजन और कोशिका दोनों ले लीजिएगा, 2 और 3 चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।